संत महान दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। आर्य समाजी समता मत को तुमने किया विद्यमान, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। शंकर ने देखा दूषित बड़ा समाज है, जातिवाद है, बाल विवाह गजब के रीति रिवाज है। बालक मूल शंकर ने देखा दूषित बड़ा समाज है, जातिवाद है, बाल विवाह गजब के रीति रिवाज है। गिरजानंद गुरु से पाए, गिरजानंद गुरु से पाए आध्यात्मिकता ज्ञान, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। प्रचार किया, शिक्षा पे सदा जोर दिया, कुरीतियों पे प्रहार किया। डीएवी कॉलेज थे खोले, डीएवी कॉलेज थे खोले, सोच की है पहचान, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। का नारा सबसे पहले तुमने हमें दिया, किया भारी है शुक्रिया। भूल न पाएगा जग तुमको, भूल न पाएगा जग तुमको, हे भारत की शान, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाकर स्वागत करें। और भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, भाग्य विधाता प्रभु समान दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती।
हमारे बीच में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय विशेश्वर पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम हार्दिक उनका ताली बजा करके अभिवादन करें और उन्हीं के अभिनंदन में स्वागत में यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। एक 3 मिनट कार्यक्रम के बाद हमारा मंची कार्यक्रम होगा, उसमें हम मंच में आमंत्रित करेंगे और साथ ही गौतम खट्टर जी का हम उद्बोधन विचार सुनेंगे। तो ये 3 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम तुरंत प्रस्तुत करें और गौतम खट्टर जी के उद्बोधन के बाद में यहाँ की टाटीबंध की कन्याओं का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद में आर्यवीर दल का हमारा शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम है जो बाहर मैदान में होगा। तो अभी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ करें। देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं। मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं। जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। जन्मभूमिरस्माकं भारतं भारतं। जननी नो वाङ्मयस्य संस्कृतं संस्कृतम्। अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयं। अनाद्यनन्द विश्वविदित शौर्य धैर्य कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। पुण्यभूमिरस्माकं भारतं भारतं। धरणीन सर्वधर्म संस्कृता संस्कृता। हिन्दू क्रिस्त सिख मुस्लिम जाति मत विभाग रहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। सिख मुस्लिम जाति मत विभाग रहित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। वेदभूमिरस्माकं भारतं भारतम्। वेदभूमिरस्माकं भारतं भारतं। सर्वजनसमैक्य भावबन्धुरं भारतं। सत्यधर्म स्नेह शान्ति विश्वबन्धु भावभरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। धर्म स्नेह शान्ति विश्वबन्धु भाव भरित भारतीया वयं भारतीया वयं
भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयं। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित कुरा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की हमारी कन्याएं प्रस्तुति दी। ताली बजा करके हम इनका हार्दिक आभार व्यक्त करेंगे। बच्चियां तैयार होकर आ गई हैं, इसलिए टाटीवन से जो प्रस्तुति है अति शीघ्र कर दें। और जैसे मैंने निवेदन किया था इसके पूर्व भी अति शीघ्र चालू करें। Ni
ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ये सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ए सन्ना नन्ना नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ए सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना नन्ना हो ललना सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना ऐसा का झंडा लहराए लहर लहर ऐसा का झंडा लहराए लहर लहर आगे दिसंबर गुरु की जयंती झूम 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 के नाचोगा पंथी झूम 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 के गाओगा पंथी झूम 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 के नाचोगा बंसी झूम 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 के गाओगा बंसी सादा झंडा लहराए ओ लहर लहर सादा झंडा लहराए ओ लहर लहर आगे दिसंबर गुरु के जयंती झूम 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 के नाचोगा पंथी झूम 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 के गाओगा पंथी झूम 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 के नाचोगा बंसी झूम 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 के गाओगा बंसी मन के है ये के बरोबर गुरु के बानी है कटका सुघर मन के के बरोबर गुरु के बानी है कत का सुंदर मन के है ये के बरोबर गुरु के बानी है कटका सुघर मन के के बरोबर गुरु के बानी है कत का सुंदर ये गुरु के बानी है कटका सुघर बाबा के बानी है कटका सुघर गुरु के बानी है कत का सुंदर बाबा के बानी है कत का ये सुंदर गुरु के बानी है कटका सुघर साहिब के बानी है कटका सुघर गुरु के बानी है कत का सुंदर साहिब के बानी है कत का सुंदर मन के है ये के बरोबर गुरु के बानी है कटका सुघर मन के के बरोबर गुरु के बानी है कत का सुंदर ये कौन हो छोटे आओ कौन हो बड़े कैसे हो ही जात पात लेगा कैसे होली जात पात लेगा कैसे होली जात पात लेगा ये दुनिया में आए हवन सब बोए के रताए के घाट लेगा के रताए के घाट लेगा के रताए के घाट लेगा एक रताए के घाट लेगा एक रताए के घाट लेगा के रताए के घाट लेगा के रताए के घाट लेगा बात को नहीं गा खबर गुरु के बानी है कटका सुघर मन के के बरोबर गुरु के बानी है कत का सुंदर सत्यनाम 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 सागर महिमया पार हमारे धार बगाते दे ओ जागे तेरा पार सत्य गुरु नाम लगाए दे सत्यनाम 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 सागर महिमया पार हमारी धार बगाए दे ओ जागे तेरा पार सत्य गुरु नाम लगाए दे सत्यनाम सत्यनाम महिमया पार हमारे धार बगाए दे ओ जागे तेरा पार सत्य गुरु नाम लगाए दे सत्यनाम 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 गुरु महिमया पार हमारे धार बगाए दे ओ जागे तेरा पार सत्य गुरु ज्ञान लगाए दे सत्य लोक दे सत्य गुरु आए हो सत्य गुरु आए सत्य लोक दे सत्य गुरु आए हो सत्य गुरु आए ये हमारी धारा संतो बरलाए नहीं खावे कोनो हीरा मोतीला खाते सबोए के अन लागा 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 सन्ना नन्ना मोर नन्ना हो ललना 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 यह भी छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित महर्षि दयानंद सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा प्रस्तुति है। अब हमारा
जो प्रस्तुति है राष्ट्र रक्षार्थ संबंधित है और यह प्रस्तुति हमारे नोआपाली जो पदमपुर के पास में है उड़ीसा प्रांत के, वहाँ के गुरुकुल की कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों द्वारा यह प्रस्तुति दी जा रही है। हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक गत से हम करें राष्ट्र अभिवादन अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र का अर्चन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं, हमने अभिषेक किया था जन्मी का परिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, आज इस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन। बहुत बहुत धन्यवाद। है
वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान 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 मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। कच्चा नहीं तेनू पक्का देंगे, रिच दी दाल विच पक्का देंगे। दुध दी खीर नाल लिपा देंगे, रोटी पूरी नहीं चप्पा देंगे। गोल 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 गप्पा देंगे। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। और जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया चक दे हो चक दे इंडिया। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की
किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जान साज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। हमारी कुरा के भी स्टाफ आ जाए, अब बच्चियों को भी ले आए। कल भी हम ये करेंगे इनको, और कल भी उनका एक फ़ोटो सेशन होगा। और जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं आए हैं, गुरुकुल आए हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी आचार्यगण आए हैं, कल उनका भी हम 1 बजे करीबन परिचयात्मक हम उनका यहाँ मंच में परिचय के लिए हम उनको आमंत्रित करेंगे, और फोटो सेशन भी होगा, और परिचय हम लोग सब प्राप्त करेंगे, कहाँ कहाँ गुरुकुल हैं और ब्रह्मचारी हैं, और वहाँ पर गुरुकुल का कैसा अध्ययन होता है उसका परिचयात्मक भी कल हम कार्यक्रम में रहेगा। आ जाइए मैडम, आ जाइए आप। सभी जितने आपके जितने बच्चे हैं, स्टाफ है, ले लो। लेकिन कल हमारा आप लोगों के बारे में ये करके भी कल होगा, आज प्रस्तुति का है, कल आपका परिचयात्मक होगा। इसके पूर्व हमारे ब्रह्मचारी जी एक भजन संक्षिप्त में 3 मिनट के लिए प्रस्तुत करेंगे। पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम, त्वहिनं पिता वशो त्वं माता सतक्रतो, बहुवितं गधाते सुमये, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। श्रद्धा के योग्य प्रधान जी, मंत्री जी, आर्य प्रतिनिधि सभा, सभी सदस्यगण, मातृश्री बंधुओं, आज महर्षि दयानंद सरस्वती का ये 150वां 8वां स्थापना दिवस मनाई जा रही है। मैं 3 मिनट को 5 मिनट के टाइम मिला है। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आत्मा चिंतन के लिए जब मथुरा में पहुँचे, मथुरा में जाके दरवाज़ा खटखटाए, तो दरवाज़ा से जब हम किसी कहीं जाए करके हम यदि किसी को दरवाजा बेल बजाते हैं तो अंदर के आवाज़ है कौन है। स्वामी दयानंद सरस्वती अनेक विद्वानों के संपर्क जाने के पश्चात जब जा कर के मथुरा में पहुँचाए, दरवाजा खटखटाए, तो वहाँ से अंदर से आवाज़ कौन है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, गुरुजी महाराज यही मैं जानने के लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। मैं आपके लिए गुरुकुल में अपने जीवन को, अपने आप को आत्मचिंतन के लिए आया हूँ। गुरु बिरजानंद जी ने सहर्ष उस मूल शंकर जी को, स्वामी दयानंद को गुरुकुल में प्रवेश कराए और सारे के सारा विद्या उन्हें समर्पित किया, जो आज भारतवर्ष में, संसार में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य संस्थाओं का जो प्रक्रिया दयानंद जी के और गुरु बिरजानंद के आशीर्वाद से फलीभूत है। आइए स्वामी दयानंद को नमन करते हुए मैं उन्हीं को, उनको भजन के माध्यम में, कीर्तन के माध्यम में भजन दे रहा हूँ। सभी लोग बोलेंगे, असरण शरण शांति का धाम, एक सहारा तेरा नाम।
अशरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। सब बोलिए अशरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम एक सहारा तेरा नाम। बोलो शरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। भजलो प्यारे ओम का नाम जपलो प्यारे ओम का नाम। बोलिए भजलो प्यारे ओम का नाम जपलो प्यारे ओम का नाम। शरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। कैसा सुंदर जगत रचाया सूरज चंद्र आकाश बनाया। जी कैसा सुंदर जगत रचाया सूरज चंद्र आकाश बन। गुण गाता है जगत तमाम एक सहारा तेरा नाम। बोलिए अशरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। हीरा जन्म गंवाओ ना तुम नंदलाल घबराओ ना तुम। हीरा जन्म गंवाओ ना तुम नंदलाल घबराओ ना। संध्या करो सुबह और शाम एक सहारा तेरा नाम। बोलो शरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। ओम नाम का पकड़ सहारा वही है सच्चा पिता हमारा। ओम नाम का पकड़ सहारा वही है सच्चा पिता हमारा। वही है मुक्ति का धाम एक सहारा तेरा नाम। बोलो शरण शरण शांति का धाम एक सहारा तेरा नाम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। एक लाइन बोलेंगे खत्म करूंगा। शांति के जिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति के जिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में स्थल में और गगन में। जल में स्थल में और गगन में। अंतरिक्ष में अग्नि पवन में। अंतरिक्ष में अग्नि पवन। औषधि वनस्पति बनाऊं पवन में। औषधि वनस्पति बनाऊं पवन में। सकल विश्व के जड़ चेतन में। शांति के जिए प्रभु त्रिभुवन। अंतिम पर शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में। नगर ग्राम में और भवन में। नगर ग्राम में और भवन। जीव मात्र के तन में मन में। जीव मात्र के तन में मन में और जगत के ओ कण कण में। शांति के जिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति के जिए प्रभु त्रिभुवन। ब्राह्मण के उपदेश वचन में। क्षत्रिय के द्वारा होरण में। वैश्य जनों के हो वेधन में। वैश्य जनों के हो वेधन और
शूद्र के हो चरणन में शांति के जिए प्रभु त्रिभुवन शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन। ओम शांति शांति शांति। ओम बोल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगीराज कृष्ण भगवान की, वेद उद्धारक महर्षि दयानंद की, संसार के सभी महापुरुषों की, बोलो सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की। एक बार ओम का उच्चारण, वैदिक ध्वनि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभा के महामंत्री और उप प्रधान रामनिवास गुप्ता जी से मैं आग्रह करता हूं कि उनको सम्मान और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। विशेश्वर पटेल जी का एक संक्षिप्त परिचय। आप कवर्धा के पास रोहरा गांव में रहते हैं और गौशाला जो कहा जाता है, उनका गौशाला को देख करके मेरे मन में एक विचार आया, गौशाला जो कहा जाता है गौशाला न हो, गौ सेवा धाम हो या गौ धाम हो, ऐसा करके मैंने एक प्रस्ताव रखा था। और आज भी मैं यही कहूँगा कि आपका कार्य गौशाला का रहता है, तो आज से ही हम इस पावन धरा से गौशाला का नाम को हम गौ सेवा धाम अगर रखें, क्योंकि जितना धाम होता है, 4 धाम कहते हैं, तो गौ भी एक धाम है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी 1900 के आसपास में उन्होंने गौ करुणानिधि का लिखे थे, और उस समय गौ की क्या महिमा है उस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखे थे। आज हमारे बीच में उपस्थित है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, हमारे सभा के महामंत्री सम्माननीय अवनीभूषण पूरंग जी और प्रधान जी द्वारा शाल और श्रीफल से हम सम्मान करेंगे और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। हमारे बीच में गौतम खट्टर जी आ गए हैं और मैं इस सम्मान के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी के सम्मान के बाद में मैं सीधा उनको आमंत्रित करता हूं। हम बड़ी देर से उनकी उद्बोधन विचार को सुनने के लिए हम प्रतीक्षारत रहे हैं और अब सौभाग्य है कि वो मंच में आ गए हैं। और मंच में हमारे राजस्थान, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, राजस्थान छत्तीसगढ़ राजस्थान प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के सम्माननीय एसोसी प्रधान किशन लाल गहलोत जी और कोषाध्यक्ष जय सिंह गहलोत जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मंच में स्थान ग्रहण करेंगे। और वहाँ के हमारे महामंत्री जीवर्धन जी तो हमारे कार्यकर्ता के रूप में सहयोग किए हैं, और आपके सभा द्वारा जो हमको छत्तीसगढ़ को प्रेरणा और मोरल सपोर्ट मिल रहा है, इस प्रकार से हम आपको यहाँ मंच में आमंत्रित करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सबके बीच में अभी हम सब देख रहे थे अभिनंदन आदरणीय विशेश्वर पटेल जी का। हमारे सम्माननीय प्रधान डॉक्टर राम कुमार जी के अत्यंत मित्र, सहयोगी और साथी है। जब भी उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप आएँ तो निश्चित रूप से आपका सानिध्य हमको मिलता है। आज आर्य समाज के 150 वर्ष और स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के इस पावन पवित्र सम्मेलन में आप पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आइए अब हम सब यह तृतीय सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका विषय है वैदिक सनातन धर्म और वर्तमान समय की चुनौतियां और साथ में भविष्य की चुनौतियां। मैं आग्रह करूं आदरणीय कपिल शास्त्री जी से कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। हम सबके बीच में आज हमारे मुख्य अतिथि हैं इस सत्र के आदरणीय विशेश्वर पटेल जी। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ हम सब उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। और इस सत्र की अध्यक्षता
भारतवर्ष के वरिष्ठ विद्वान आचार्य चंद्रशेखर जी करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। जोरदार आचार्य चंद्रशेखर जी के लिए करतल ध्वनि के साथ आप सब उनका भी अभिनंदन करें। आइए मैं अति विषय आप सबके बीच में समय न लेता हुआ अब वैदिक सनातन धर्म वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों और उसके समाधान पर आर्य समाज क्या चिंतन करता है, आर्य समाज का क्या कार्य है और आर्य समाज आज किस प्रकार से काम कर रहा है, इन तमाम विषयों पर अपनी बात आप सबके बीच में रखने के लिए उद्भट वक्ता और आज सोशल मीडिया जगत में अच्छे दुष्टों को भी ठीक कर देने वाले आदरणीय गौतम खट्टर जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। एक बार आप सभी से आग्रह है, कमर गर्दन सीधी करके शांत चित्त होके हम इस सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हम सब ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास ओम का उच्चारण। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। इस आर्य समाज छत्तीसगढ़ के महासम्मेलन के इस पावन मंच पर विराजमान आज के हमारे समस्त अतिथिगण, वक्तागण, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय आचार्य राकेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री पार्थ रावल जी, गौ सेवा आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस आर्य प्रतिनिधि सभा छत्तीसगढ़ के प्रधान श्री राम कुमार पटेल जी, आदरणीय इस सभा के मंत्री श्री अवनी भूषण पुरंग जी, एवं मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, जो भी मंच पर उपस्थित हैं और जो भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, आज इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। इधर एक बार ये थोड़ा, हम लोग सब सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं और अब जो इस सत्र का विषय है वो सनातन धर्म की वर्तमान परिस्थितियां और चुनौतियां हैं। यदि भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखें तो आज हम कहने के लिए आज़ाद हो जाने के 7 दशकों से अधिक का कालखंड गुजर गया है। ऋषि दयानंद ने जो सपना देखा था, उन सपनों में से जो सबसे बड़ा एक सपना था, सन 1857 की क्रांति के बाद जो हमारी भारत की आज़ादी का बिगुल था और हमारा एक संकल्प था कि हम आज़ाद होंगे, भारत को आज़ाद कराना है, भारत आज़ाद होगा, भारत स्वतंत्र होगा। इस सपने को 1857 की जो क्रांति थी, जब वो विफल हो गई तो ये सपना कहीं ना कहीं टूट गया। ऋषि दयानंद का सबसे भीषण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अभिन्न जो एक स्वप्न था वो यही था कि भारत आज़ाद हो, भारत स्वतंत्र हो, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, भारत में किसी भी विदेशी आक्रांता की जंजीरें भारत माता को ना जकड़ती हों, भारत किसी भी आसुरीय शक्ति का गुलाम ना हो, हमको किसी के भी अधीन ना रहना पड़े। ये ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा सपना था। यानी भारत आज़ाद हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, भारत का अपना तंत्र हो, हमको किसी भी विषय में किसी भी अन्य तंत्र पर निर्भर ना रहना पड़े। ये ऋषि दयानंद का सबसे महत्वपूर्ण स्वप्न था। लेकिन आज भारत को आज़ाद हो जाने के 7 दशकों के बाद भी जब हम भारत की परिस्थितियां देखते हैं, भारत की आंतरिक परिस्थिति देखते हैं, भारत में रोज होने वाली घटनाओं का अवलोकन करते हैं,
तो हमको पता चलता है और अपने आप पर भी संशय होता है कि क्या आज भी इस भारत की इस भयावह परिस्थिति के अंदर हम स्वयं को कह सकते हैं कि क्या हम आज़ाद हैं? क्या भारत आज भी स्वतंत्र है? क्या भारत आज भी स्वाधीन है? यदि मैं बहुत गहराई में ना जाऊं और एक बिंदु आपके बीच में उठाऊं तो आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत सत्य सनातन वैदिक धर्मियों का देश है। भारत में बहुसंख्य में सनातन धर्मी रहते हैं। भारत में बहुसंख्या में राम कृष्ण हनुमान शिव को मानने वाले रहते हैं। भारत में अधिकायक में अधिक संख्या में वेद को, उपनिषदों को, दर्शन को, भगवत गीता को, रामायण को, महाभारत को और मनुस्मृति को मानने वाले रहते हैं। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज जो सनातन धर्मियों के मठ हैं, मंदिर हैं, आजादी के 7 दशकों के बावजूद भी भारत के मंदिर स्वतंत्र नहीं हैं। यानी भारत के मंदिर पर जितना चढ़ावा आएगा, जो भी धन आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो भारत के मंदिर अपने गुरुकुलों को संचालित करने में, अपनी गौशालाओं को संचालित करने में, अपनी पाठशालाओं को संचालित करने में, अपने धर्म के कार्यों में उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन सब पर आज सरकारों का शिकंजा है। मंदिर राम का, मंदिर कृष्ण का, मंदिर शिव का, मंदिर हनुमान का, ये कहीं बाहर से सनातन धर्मी आयातित नहीं हुए। यानी सनातन कोई भारत में आकर के यहाँ पर सनातन ने अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन उसके सारे केंद्रों पर आज सरकारों का कब्जा है। और यहीं जो अरब से लुटेरे आए, जो पाश्चात्य देश से ईसाई आए, उन्होंने भारत में आकर के कब्जा किया, भारत की संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। आज भारत के इस्लामिक एक भी मस्जिद पर किसी सरकार का कब्जा नहीं है। इस्लाम के लिए इकट्ठा होने वाले जकात में एक भी रुपया सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। ईसाई संप्रदायों की बड़ी बड़ी चर्चों में एकत्रित होने वाले पैसे में सरकार का कोई भी अंकुश नहीं होता। लेकिन वहीं यदि कोई सर्व समाज का सनातन धर्मी 2 रुपया चढ़ा करके मंदिर में आता है तो उसके ऊपर सरकार का अंकुश होता है। यानी ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश शिव का है, लेकिन यहां पर राम और कृष्ण और शिव को मानने वालों के पास सर्वाधिक भूमि नहीं है। रक्षा मंत्रालय के पास और रेलवे विभाग के पास भारत में सर्वाधिक भूमि है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर सर्वाधिक भूमि 9,40,000 एकड़ से अधिक भूमि यदि भारत की भूमि पर किसी की है तो वो इस्लाम को मानने वालों की है। और वो मेहनत से अर्जित नहीं की गई है। उसके लिए किसी भी मुल्ला ने, मौलवी ने, मुकर्रम ने, बारी ने, सैयद ने, पीर फकीर ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया। वो किसी भी स्थान पर गए और जाकर के कह दिया कि ये अल्लाह के नाम हो गई, ये वक्फ हो गई, और उस भूमि को उन्होंने कब्जे में ले लिया। यानी 56 इस्लामिक देश, और ये दुनिया का सर्वमान्य तथ्य है। इसको दुनिया का कोई इस्लामिक व्यक्ति नहीं झुटला सकता कि दुनिया के नक्शे पर बने हुए 56 इस्लामिक देशों के पास जितनी भूमि नहीं है उससे अधिक भूमि भारत में वक्फ बोर्ड के नाम पर इस्लामिक जगत के पास है। और ये तब है जब हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। और इस परिस्थिति में जब सरकारों ने निर्णय लिया कि अब कोई भी किसी भी धर्म के स्थान को किसी भी सरलता से कब्जे में नहीं ले सकता, तो उसके बाद एक भीषण आगजनी इस पूरे देश में आज वर्तमान में चुनौती के रूप में हमारे सामने हो रही है कि दिल्ली की संसद में वक्फ में अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदुओं का सड़क पर कत्लेआम कर दिया गया। यानी आज हिंदू अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। आज हम धर्म रक्षा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यदि धरती पर, धरातल पर हम परिस्थितियों को देखें तो आज सनातन धर्मी सुरक्षित नहीं है।
इस्लामिक व्यक्ति यहां सुरक्षित नहीं होगा तो एक बार को चलेगा, उसके पास इस भूमंडल पर 56 से अधिक देश हैं, वो कहीं पर भी शरण ले सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, लेकिन इस पूरी धरती पर सनातन धर्मियों को रहने के लिए कोई भारत के अतिरिक्त देश नहीं है। यदि भारत के मुर्शिदाबाद में, यदि भारत के नूह और मेवात में, यदि भारत के शाहीन बाग में, यदि भारत के बंगाल में, यदि भारत के कलकत्ता में, यदि भारत के बंगाल में, यदि भारत के मणिपुर, मिजोरम और आसाम में सनातन धर्म के लोगों को, सनातन धर्मियों को, सनातन के मानने वालों को सरेआम मारा जाएगा, काटा जाएगा, उनको मृत्यु का ग्रास बनाया जाएगा, तो हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यहां से भाग करके आगे सनातन धर्मी कहां जाएगा। कश्मीर से सनातन धर्मी भागा और एक नहीं 7 लाख से अधिक संख्या में सनातन धर्मी रातों रात 19 जनवरी को 1990 के सन में गायब हो गए, भाग करके आ गए। कई हिंदुओं को मारा गया, कई हिंदुओं को काटा गया, कई हिंदुओं की बहन बेटियों के सामने, उन्हीं के पिताओं के सामने उनके साथ दुराचार, व्यभिचार और बलात्कार किया गया। लेकिन उसके बाद भी हम सब मिलकर के सारे सनातन धर्मी एक ही गीत गाते रहे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। यानी हमको इतिहास की घटनाओं से यदि हम शिक्षा नहीं लेंगे, और जो कौम अपने इतिहास की घटना से शिक्षा नहीं लेती, वो कौम दुनिया के मानचित्र से मिट जाती है। और इसी बात को ऋषि दयानंद ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार कहा था। उनके प्रचार के 3 माध्यम थे, एक लेखन था, एक व्याख्यान था और एक शास्त्रार्थ था। इन तीनों ही माध्यम में ऋषि दयानंद बार बार सनातन धर्मियों को आगाह करते रहे कि तुम्हें जागृत होना होगा। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से ऊपर उठ करके, अनीति से, असत्य से, अविद्या से ऊपर उठ करके विद्या की दिशा में आगे बढ़ करके, सत्य की दिशा में आगे बढ़ करके, प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ करके और वेदों के साथ आगे बढ़ करके इन सारी कुरीतियों को पीछे छोड़ करके और झूठी बातों को पीछे छोड़ करके सत्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और आगे आने वाली पीढ़ी को सत्य की ओर ले जाना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमने ऋषि दयानंद की बात को आत्मसात नहीं किया। ऋषि दयानंद की बात जो हम सब सनातन धर्मियों के लिए एक अमृत के रूप में थी, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाए और जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। आज ऋषि दयानंद की जितनी भी बातें हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी तर्क हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, वो वास्तव में आज के मरते, घटते, पिटते और लुटते हुए सनातन धर्मी के लिए एक डूबते हुए को तिनके का सहारा है। यदि हम सनातन धर्मियों को बचाना चाहते हैं, यदि सनातन धर्मी वास्तव में बचना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही समाधान है और वो है महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद के रूप में वो है सत्यार्थ प्रकाश। यदि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लव जिहाद से मुक्त कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां किसी रजिया के चंगुल में ना आ जाएं और लव जिहाद का शिकार ना बन जाएं, तो हमें अपनी हर बेटी के पर्स में सत्यार्थ प्रकाश रखनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि हमारा सामान्य नौजवान किसी भी जोसेफ और किसी भी अब्दुल के चक्कर में आकर के धर्मांतरण ना कर ले, वो इस्लामिक ना बन जाए, वो वामपंथी ना बन जाए, वो ईसाई ना बन जाए, वो नास्तिक ना बन जाए, तो उसके लिए एक ही समाधान है और वो है सत्यार्थ प्रकाश। हमें अपने हर नौजवान तक, हमें अपने हर प्रबुद्ध व्यक्ति तक, हमें अपने हर इंटेलेक्चुअल नौजवान तक सत्यार्थ प्रकाश को पहुंचाना ही पड़ेगा, अन्यथा हमारे पास कोई समाधान नहीं है। क्योंकि अतीत के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि कैसे बार बार, प्रतिदिन, हर दिन, हर रोज सनातन धर्मियों को ही टारगेट किया जाता है, उनको ही शिकार बनाया जाता है। एक घटना मेरे को याद आती है, जब मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि 1990 में 19 जनवरी को लाखों हिंदुओं को रातों रात कश्मीर से भागना पड़ा, तो इस देश में किसी ने भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं करी। और आज भी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है, वो तो इस इतिहास के दबे हुए तथ्य को जानती नहीं है कि कश्मीर में इस प्रकार की कोई घटना हुई भी कि रातों रात 7 लाख हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा।
लेकिन उस 1990 से पूर्व एक घटना और हुई थी कश्मीर में, और वो घटना क्या थी? 1963 में हजरत बल नाम का एक स्थान कश्मीर में है। उस हजरत बल की ये मान्यता है कि हजरत बल में एक लकड़ी की डिब्बी के अंदर, उस मकबरे के अंदर, छोटी सी डिब्बी के अंदर एक मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है। 1963 में रातों रात वो बाल चोरी हो गया, और जब वो बाल चोरी हो गया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यूं कहने के लिए इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, वो बुत परस्ती नहीं करते, मुशरिकों को कत्ल करने का आदेश देते हैं, मुशरिकों को वाजिबुल कत्ल मानते हैं और इस्लाम में हराम मानते हैं। लेकिन जब 1963 में मोहम्मद साहब का बाल चोरी हो गया, जिसको वो रोज सजदा करते थे, जिसकी वो रोज इबादत करते थे, तो उसके चोरी होने के बाद हजारों की संख्या में भारत के विभिन्न राज्यों में इस्लामिक मान्यता को मानने वाले लोग इकट्ठे होने लगे और दंगा करने लगे। और जब दंगा होने लगा कश्मीर की धरती में, श्रीनगर में लोग एकत्रित हो गए, बंगाल में लोग एकत्रित हुए, सहारनपुर और देवबंद में लोग एकत्रित हुए, और देश का माहौल बिगड़ने लगा, तो उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बहुत चिंता व्यक्त करी, और इतनी चिंता व्यक्त करी कि इस घटना के हो जाने के बाद नेहरू जी को हार्ट अटैक हो गया, उनको हृदयघात हो गया, और उन्होंने इस समस्या को इतना गंभीर माना कि भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ उनको अपॉइंट किया और आईबी चीफ को कहा कि आप तत्काल प्रभाव से कश्मीर जाइए, और कश्मीर में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। समस्या यह थी कि मोहम्मद साहब का बाल खो गया था। आईबी का चीफ दिल्ली से उठकर के कश्मीर गया और मोहम्मद साहब का बाल खोजने लगा। कई दिन तक वो मोहम्मद साहब का बाल खोजता रहा, और एक दिन आया कि उसको मोहम्मद साहब का बाल मिल गया। आप सोचिए, देश का आईबी चीफ इतने बड़े पद पर होने के बाद मोहम्मद साहब का बाल खोज रहा था, ये देश के लिए इतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन गई थी। और जब बाल मिल गया तो नेहरू जी ने उनसे कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मोहम्मद साहब का बाल खोज लिया, अगर मोहम्मद साहब का बाल नहीं मिलता तो कश्मीर भारत से अलग हो जाता, आपने कश्मीर को बचा लिया। ये हमारे लिए एक घटना है जो 1963 में भारत के ही अभिन्न अंग कश्मीर में घटी, जिसके लिए पूरा सरकारी तंत्र, जिसके लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जिसके लिए पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो लग गया। लेकिन उसी कश्मीर में 1990 में आधी रात को 7 लाख कश्मीरी पंडित खो गए, 7 लाख कश्मीरी पंडित गायब हो गए, 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम करके उनको भगाने के लिए, भागने के लिए, पलायन कर जाने के लिए विवश और मजबूर कर दिया गया। लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ के कान पर जू नहीं रेंगी। ये बताता है कि देश में सनातन धर्मी के जान की, सनातन धर्मी के प्राण की कीमत क्या है। और आज भी हम इस बात के साक्षी हैं कि जो लोग राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, अयोध्या में ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, इस बात के कोर्ट के सामने खड़े हो करके प्रमाण मांगते थे कि क्या प्रमाण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस धरती पर जन्म हुआ भी या नहीं हुआ, राम का अस्तित्व था भी या नहीं था, राम हुए भी या नहीं हुए, या ये कोई काल्पनिक ही पात्र थे। इस बात का एविडेंस दीजिए, इस बात का प्रमाण दीजिए। वो लोग जो बार बार पानी पी पी करके राम के होने का प्रमाण मांगते थे, आज जब वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की बात आई तो वही सारे लोग आकर के ये कहने लगे कि जो मस्जिद हमने वक्फ करके कब्जा की थी, अब हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वो मस्जिद हमारी ही है, हम कागज कहां से लाएंगे, हम प्रमाण कहां से देंगे। यानी जो लाखों वर्ष पहले राम हुए या नहीं हुए, इस बात का प्रमाण मांगते थे, डंके की चोट पर मांगते थे, अब वो 100 साल पुरानी मस्जिद का प्रमाण देने में असफल हैं, असमर्थ हैं। ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन वास्तव में ये सनातन धर्मियों के लिए एक बहुत
चिंतन का भी और चिंता का विषय है कि आज यदि हमारे प्राण की कीमत, आज यदि हमारी भूमि की कीमत, आज यदि हमारे राष्ट्र की कीमत हम नहीं समझेंगे तो भला कौन समझेगा। कल ही की घटना है, और कल ही की नहीं, आज की ही घटना है, 5-7 घंटे पहले की घटना है कि एक एग्जामिनेशन सेंटर पर कर्नाटक में एक नौजवान का, एक बालक का जनेऊ देख करके उसको एग्जाम सेंटर में नहीं घुसने दिया, ये कह करके कि तुम एग्जाम देने नहीं जा सकते यदि तुमने जनेऊ पहना है। और उसी एग्जाम सेंटर में कई लड़कियां हिजाब पहन करके, हिजाब पहन करके, मुंह ढक करके, पूरी आइडेंटिटी को छुपा करके घुस गई और उनको किसी ने नहीं रोका। यानी एक जनेऊ से किसी को समस्या है, लेकिन अपना चेहरा ढक करके जो लड़कियां बुर्का पहन करके एग्जामिनेशन सेंटर में घुस रही हैं, उनको किसी से समस्या नहीं है, उनसे किसी को भी समस्या नहीं है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है। ये घटनाएं रोज घटती हैं, ये घटनाएं रोज घटित होती हैं, ये घटनाएं रोज हम सुनते हैं, ये घटनाएं रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ करके पन्ना पलट देते हैं और इस पर चिंतन नहीं करते। जबकि यदि आज हम इन विषयों पर चिंतन करके, मनन करके, मंथन करके इसका समाधान नहीं खोजेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया चिंतन उनको देकर के नहीं जाएंगे तो नौजवानों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि भारत के अतीत में क्या हुआ और भारत के इतिहास में क्या क्या वृत्तांत घटित हुए हैं। और जब उनको नहीं पता चलेगा तो उनका ये कहना स्वाभाविक होगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसके लिए ईश्वर और अल्लाह दोनों एक बराबर होगा, उसके लिए भगवत गीता और कुरान एक ही बराबर होगी, उसके लिए बाइबल और वेद दोनों एक ही रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए आज दुर्भाग्य इस देश का है कि कई बहुसंख्य हिंदू, जब उनको इस बात के लिए जागरूक और प्रेरित किया जाता है कि आपके आदर्श राम हैं, आपके आदर्श कृष्ण हैं, आपके आदर्श शिव हैं, आपके आदर्श हनुमान हैं, आपके आदर्श दयानंद हैं, आपके आदर्श स्वामी श्रद्धानंद हैं, तब वो लोग खड़े होकर के कहते हैं कि नहीं, आप गलत कहते हैं, हम तो जीसस क्राइस्ट को ही अपना आदर्श मानेंगे, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्राइस्ट, कृष्णा एंड क्रिश्चियनिटी, ये तीनों एक ही हैं। ये आज भारत का नौजवान कहता है। चर्च में बैठा हुआ पादरी कभी भी राम और कृष्ण के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने नहीं आता। जब हम रामनवमी मनाते हैं और रामनवमी के रूप में राम के जन्मोत्सव की पद यात्रा को भारत की सड़कों पर लेकर के निकलते हैं, तो कोई भी ईसा संप्रदाय का व्यक्ति, कोई भी ईसाई का बालक उस यात्रा में सम्मिलित नहीं होता। लेकिन जब ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है तो हम सनातन धर्मी, सनातन को मानने वाले, सनातन को जीने वाले हमारे बच्चे लाइन लगा करके, मोमबत्तियां लेकर के जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने के लिए 25 दिसंबर को लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, हमने उनको नहीं पढ़ाया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए चुन लिए उन्होंने गैर मजहब के शौहर। हम अपनी बच्चियों को जब नहीं बताएंगे, वेद के बारे में नहीं बताएंगे, दर्शन के बारे में नहीं बताएंगे, तो जब हम अपनी बच्ची को वेद से अनभिज्ञ रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने जीवन साथी के रूप में नावेद और जावेद को ही चुनेगी और उसी को प्राथमिकता देगी। इसीलिए हमारी बच्चियां नावेद और जावेद की शिकार ना हो, इसके लिए उनको वेद पढ़ाना ही पड़ेगा। और वेद डायरेक्ट नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश देना पड़ेगा, और वो सत्यार्थ प्रकाश उनके लिए एक ऐसे अमृतमय औषधि का कार्य करेगा कि जीवन में, दुनिया में कोई भी ठग, कोई भी लुटेरा, कोई भी चोर आकर के उसको अपनी भावना में बहला फुसला और फंसा नहीं सकता। इस बात का पूरी गारंटी है, बशर्ते हम अपनी बच्चियों को, अपने नौजवानों को उस सत्य से परिचित और अवगत तो कराएं। इसलिए मैं आप सबसे, जितने भी आर्य महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप एक संकल्प लें कि आप जब भी रविवार को एक समय एकत्रित हों तो सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करें।
सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन करें, सत्यार्थ प्रकाश को 30 मिनट बैठ कर के पढ़ें, क्योंकि अक्सर हम लोग आते हैं और सामान्य रूप में भी सनातन धर्मी मंदिर में जाता है, पूजा करता है, आरती करता है और घर को चला आता है। और हम भी लगभग इसी प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं कि आते हैं, हम लोग यज्ञ में शामिल होते हैं और बहुत सारे लोग तो यज्ञ में भी सम्मिलित नहीं होते और इसी प्रकार से गतिविधियां चलती हैं। तो हम यज्ञ करें और उसमें यज्ञ के पश्चात 30 मिनट सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करें और अपने नौजवानों को भी लेकर के आएं। आज हम यदि वर्तमान में अपने नौजवानों को इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है। कोई आएगा और हमारे नौजवानों को कोई दूसरा पाठ पढ़ा करके अपने साथ ले जाएगा। आप किसी भी चर्च में जाइए, संडे को जाकर के उसका दृश्य देखिए, तो प्रत्येक ईसाई अपने बच्चे को बाइबल स्टडी सेंटर में लेकर के जाता है। प्रत्येक ईसाई अपने बच्चे को चर्च में लेकर के जाता है। प्रत्येक मुसलमान अपने बच्चे को मस्जिद और मदरसे में लेकर के जाता है। तो हमको भी अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, अपने भारत के संरक्षण के लिए, अपने भारत की अस्मिता को अखंड और अक्षुण्ण रखने के लिए कम से कम ये कार्य तो करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश रूपी विचार का हथियार, क्योंकि आज जो धर्मांतरण हो रहा है वो तलवार के हथियार से कम और विचार के हथियार से ज़्यादा हो रहा है। जब हमारा नौजवान विचार के हथियार से सक्षम होगा तब उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर पाएगा और उसको ये मालूम होगा कि इतिहास में न जाने कितने क्रांतिकारियों ने, कितने स्वामी दयानंद ने, कितने स्वामी श्रद्धानंद ने, कितने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ है और हम ये खुली चैन की हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये सब उनका प्रताप है। इसीलिए मैं अक्सर नौजवानों से एक प्रश्न पूछता हूं कि जानते हो एक युग तक झेल कर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको, चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से, जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले थे 100 गुना। चाहता हूं ये नई पीढ़ी पढ़े इतिहास को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं। भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, एक बार जोर से बोलिए भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, महर्षि दयानंद की ओम शांति। धन्यवाद। एक दल पुनः करतल ध्वनि से हम सब माननीय गौतम खट्टर जी का स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे। ये क्रांति की वो आवाज़ है जिसको आज देश सुनता है। मैं आदरणीय रूपनारायण सिन्हा जी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। ये क्रांति की वो आवाज़ है जिसे देश सुनता है और मुझे इस बात का फक्र और गौरव है कि इतनी कड़वी सच्चाई को यदि भरे मंचों पर कोई कहने की हिम्मत रखता है तो वो दयानंद का सिपाही रखता है, वो श्रद्धानंद का सिपाही रखता है। अब आप सबके बीच में गुरुकुल कांशा की बालिकाओं के द्वारा दीपासन का प्रदर्शन। कभी हम
सुबह को नहीं तो शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में अभाव को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाएं योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुरुकुल आचार्य रणवीर जी, आपका परिचय दे दूं। आप गुरुकुल से जुड़े, गुरुकुल से जुड़ करके आप वानप्रस्थ आश्रम रोजड़ की ओर प्रस्थान किए। वहाँ से विद्याध्ययन करके आने के बाद कुछ वर्षों तक आप प्रचार करते रहे और गृहस्थ में गए, और गृहस्थ में जाने के बावजूद भी ऋषि दयानंद के प्रति इतनी सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित करने की इच्छा व्यक्त की, और आज बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी, और अभी ही कुछ दिन पहले माननीय हमारे आज के मुख्य अतिथि विशेश्वर सिंह पटेल जी, उनके यहाँ जाकर के गौशाला के भूमि पूजन करके आए हैं। तो ऐसे आचार्य जो एक तरफ अपना गृहस्थ भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ राष्ट्र के निर्माण के लिए, गुरुकुल के संचालन के लिए भी लगे हुए हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आचार्य रणवीर जी और उनकी पूरी टीम का हम अभिनंदन करते हैं। आइए अब अगले इस उद्बोधन की कड़ी में, इस सायंकालीन के सत्र में हम सब के बीच में पधारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विशेश्वर सिंह पटेल, अध्यक्ष कोष सेवा आयोग को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आइए आप अपने विचार हम सब के बीच में प्रस्तुत करें। बोले भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। हमारे बीच में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथिगण, सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा। हमारे बीच में श्री रूपनारायण सिन्हा जी हैं और राम कुमार जी, राकेश जी और अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण उपस्थित, मेरे सामने माताएं, बंधुओं, सबको सादर प्रणाम नमन। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, और उस परिस्थिति में सनातन संस्कृति का विशेष दायित्व बनता है। एक बात हम सब लोग अपने स्मरण में ले आए, ये जो मनुष्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस मनुष्य में परमात्मा का वास है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा अपने अंदर है। उस परमात्मा को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये सनातन संस्कृति की ओर ही उन्मुख होना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई मत पंथ नहीं है जो परमात्मा को जानने की ओर उन्मुख कर सके। ईसाईयत, इस्लाम, कम्युनिज्म और तो तथाकथित छोटे छोटे मत पंथ हैं, उसमें कहीं सामर्थ्य नहीं है। उनका सारा सुख की खोज का आधार, स्तर
और क्षेत्र ये भौतिकता तक ही सीमित है। वो सामर्थ्य सनातन संस्कृति में है, वेद में है। वेद ही ज्ञान है, जानना है, वेद ही ज्ञान है। ऐसे वेद को पुनर्स्थापित करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 150 वर्ष पूर्व आर्य समाज की स्थापना की थी और उसके मंशा के अनुरूप हमारा कार्य जो है नहीं हुआ, स्वीकार करना चाहिए। उस कार्य को उस समय जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी उससे कहीं ज़्यादा आवश्यकता आज है। आज हम अधिक सामर्थ्य के साथ अधिक शक्ति लगाकर कार्य करना पड़ेगा। वो सारी शक्तियाँ, सारा कार्य जो उस आत्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस ओर जाने के सारे कर्म हैं वो पुण्य कर्म हैं। उसके विमुख सारे कर्म हैं वो पाप कर्म हैं। हमारे अंदर बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन किया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और ऐसे इतने विशाल उदात्त धर्म के हम अनुयायी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। उसको छोड़ करके हम यदि चिंतन करें जिनकी यही दुनिया में उपभोग तक ही सीमित है, ईसाईयत, इस्लाम, तो फिर विडंबना है। हमें अपने परिवेश में भारतीय संस्कार और संस्कृति को संपुट कैसे करें, इसके लिए ये जो यज्ञ संस्कृति है और हमारे पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। दुनिया में मैं तो बहुत कम जुड़ा हुआ हूँ आर्य समाज से। दुनिया में ऐसा कोई संस्था नहीं है जिनके पास इतने संसाधन, इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा ढांचा हो। ये अभी कह रहे थे राम कुमार जी, 167 देश बोल रहे थे, 167 देश में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, देख रहे हैं। यानी वहाँ तक हमारी संस्थाएं हैं, कार्य क्षेत्र है। तो ये सारी कार्य क्षेत्र को द्विगुणित गति से कार्य विस्तार देना होगा। और आज की जो परिस्थिति है, संक्रमण काल कहते हैं, मैं शुरू में ही कहा संक्रमण काल। उस संक्रमण काल में जो आसुरी शक्तियां हैं वो उनको लगता है कि वास्तविक में अब हमारा अस्तित्व संकट में है, तो वो अपने पूरे शक्ति लगाकर कार्य करते हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे 90 में 9 लाख कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी 8 दिन पहले मुर्शिदाबाद की घटना भी उल्लेख किए। ये सारी परिस्थिति को हम देखेंगे तो वास्तविक में हमें एक बहुत आने वाले समय में जो भयावह स्थिति है उसकी कल्पना हो जानी चाहिए। उसके प्रति हमको क्या करना है, हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हम क्या करें, इस पर भी हम चिंतन करके आगे बढ़ें। इसका समाधान दूसरा कुछ भी नहीं है। इसका समाधान एक ही है कि हम अपने सनातन संस्कृति के मानदंडों को, उपादेयता को समाज में जन आंदोलन के रूप में, व्यापकता के रूप में कैसे स्थापित करें। आज
मानव को पूर्ण मानव बनाने के लिए जो सक्षम है, ऐसे भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के उद्देश्यों को पूरा विश्व स्तर में स्थापित करने के लिए पूरा संसार देख रहा है, वास्तविक में देख रहा है। और यही जो है मानवता को, मानव सभ्यता को बचा सकती है। उसके आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हमारी तैयारी कम है। जिस रूप में हमको विश्व देख रहा है, देखना चाहता है कि भारत में ही वैदिक संस्कृति है जो दुनिया को मानवता की शिक्षा दे करके पूर्ण मानव बना सकता है। हमारा उद्घोष ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम ऐसा नहीं कहते कि हम ही भर हमारा ही ज्ञान उत्कृष्ट है, हम ही भर सुखी रहें। नहीं, हमारा ज्ञान उत्कृष्ट है ये कहते हैं हम ही सुखी रहें, बाकी लोग दुखी रहें, ये ऐसा हम नहीं कहते। हमारा तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार हमारा परिवार है, ये हमारी उदात्त भावना है। ऐसे उदात्त भावनाओं को रखने वाले हम अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा करने के लिए उन्मत्त हों, आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में आर्य समाज द्वारा जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो स्तुत्य है, वंदनीय है। मैं तो एक बैठक में आया था यहाँ पर टाटीबंध के विद्यालय में, विद्यालय के कार्यक्रम में एक बार भाग भी लिया था। वास्तविक में अन्य विद्यालय, मैं वैसे किसान तो हूँ, बाकी मैं विद्यालय में व्याख्याता था, सरकारी विद्यालय में। 2013 में 10 साल बचा था तब VRS लिया था, तो मुझको विद्यालय में विद्यार्थियों का स्तर मालूम है। हमारे जो वैदिक गुरुकुल में जो शिक्षा दी जा रही है, जो कर्मकांड की शिक्षा देते हैं, वो मुझको ऐसा लगता है कि समाज में कहीं दिखता नहीं है। हमको लगता है कि हम अपने आपस में है तो बहुत बड़ा हमारा कार्य लग रहा है, ताकि समाज में जो जन आंदोलन, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो कल्पना थी, वो कल्पना को मूर्त रूप देने में के लिए हम कहीं न कहीं चूक गए। वो आज की परिस्थिति में बहुत व्यापक रूप में जन आंदोलन के रूप में कैसे बने, उसका चिंतन अपने स्तर पर जहाँ जहाँ कार्य कर रहे हैं उस स्तर पर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं सब विद्वान हैं, सभी प्रकार से बातों को जानते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब जो बता रहा हूँ उससे कहीं आप सब लोग जानकार हैं। आज के जो शिक्षा है, जो संस्कार है, प्रतिदिन आप न्यूज़ में देखते होंगे, साहिल और मुस्कान जैसे व्यक्ति पैदा हो रहे हैं। जहाँ हमारे शादी का पवित्र बंधन है उसको हम मानते हैं कि वास्तविक में 7 जन्मों का बंधन है। कल मैं एक शादी में गया था, चंद्रशेखर वर्मा है विश्व हिंदू परिषद के कार्य में, उन्होंने एक मुझको फ़ोटो दिखाया। एक मुसलमान लड़का जो है, हिंदू लड़की 19 साल की लड़की, उनको गोदी में उठा करके, और आपत्तिजनक स्थिति का फ़ोटो है। उस फ़ोटो को जब उनके गार्जियन के पास पहुंचा, लड़की के पास जा कर के उनको समझाइश दी गई, बेटा ये अच्छा कार्य नहीं है, ये अपने धर्म संस्कृति के विरुद्ध हैं। लड़की का कहना था कि ये जो है उन हिंदुओं से बहुत अच्छा है और इसको मैं नहीं छोड़ सकती। अब इस हंसा नहीं हुआ होगा, ये हमारे संस्कार में कमी की वजह से हुआ है। दूसरे को दोष देना कम, अपने अंदर आत्मावलोकन करें हम। हमारा जो
संस्कार है, संस्कृति का जो अपने परिवार में प्रभाव है, वो कमोवेश कम हो रहा है। उस ओर हम ध्यान दें, आज की आवश्यकता है। आज हम उस रूप में, जैसे सभी लोग कहते हैं, आने वाला निकट भविष्य में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। वो नेतृत्व किस में करेगा? ज्ञान के आधार में करेगा। और वो ज्ञान जो है, अक्षुण्य शाश्वत ज्ञान जो है, वो ज्ञान है ईश्वर तक पहुंचाना, ईश्वर को प्राप्त करना, उस दिशा में जाना, उस दिशा में सोचना। और इस भौतिकता के चकाचौंध में हम जो अभी कर रहे हैं, ये सारे आयामों को, ऐसा कोई कमी नहीं है आर्य समाज के सारे कर्म कांड में, सारे कार्यों में, कि हमको एक पूर्ण पुरुषार्थी इनाम ही है आर्य श्रेष्ठ, दुनिया में श्रेष्ठ बनाने वाला कार्य जो है, ऐसा कोई कार्य नहीं है। इस कार्य आवश्यकता सिर्फ इतना ही है कि इस कार्य को हम अपने स्वीकार करके सारे कार्यों, दिनचर्या के कार्यों से ऊपर कैसे रखें, इस पर विचार मंथन चिंतन करना चाहिए। और आज की जो आवश्यकता है वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है, आज हर व्यक्ति का जो खर्च का बजट है वो आधा से ज़्यादा उसमें लग रहा है, उसके इलाज पाने में। जो आर्य समाज से जुड़े हैं उनका नहीं कह रहा हूँ ना, आर्य समाज और अन्य जो ऐसी ही संस्था हैं उनसे जुड़े हुए हैं उनका नहीं कह रहा हूँ। समाज हमारे तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रही है, दुनिया तो देख ही रही है, समाज हमारे यहाँ का भारतीय समाज भी देख रही है। आवश्यकता है हमको वहाँ तक जाने की। अब एक उदाहरण बताए, कांसा गांव है, मैं गया था वहाँ, वो उनके माता पिता जी का भी हमने पूजन किया। माता पिता जी अपने कमाई का ज़मीन जायदाद सब दान कर दिए, गौशाला के लिए दिए, आश्रम के लिए दिए। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ का पहली बालिका गुरुकुल है वो। तो ऐसा जहाँ से भी जैसा भी हो, मैं चाहता हूँ कि ये आर्य परंपरा का, आर्य समाज का कार्य जितना बढ़ेगा, हमारा छत्तीसगढ़ उतना ही आगे बढ़ेगा। लोग सनातन संस्कृति की ओर उन्मुख होंगे, वैदिक संस्कृति को ओर उन्मुख होंगे, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का भी स्थान भारत में अग्रणी रहेगा। यही शुभकामना के साथ हम करें राष्ट्र, अभी चल रहा था, हम करें राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। इतनी शुभकामना के साथ हम सब यशस्वी हों, यही शुभकामना। भारत माता की जय। धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे चंद्रशेखर शास्त्री जी को। दोनों हाथ जोड़िए, लंबे स्वर से ओम की ध्वनि करें। प्रणव ध्वनि ओम। जहाँ शस्त्र बल नहीं वहाँ शास्त्र पछताते रोते हैं। ऋषियों को सिद्धि वन में तभी मिलती है जब पहरे में धनुर्धर राम खड़े होते हैं। पहरे में धनुर्धर राम खड़े होते हैं। इस आज के सम्मेलन के यहाँ हमारे मुख्य अतिथि पहुँचे श्रीमान विशेश्वर पटेल जी, आप गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, बहुत शुभकामना। हमारे रूप नारायण जी सिन्हा संयोजक हैं और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं। जितने भी मंच में यहाँ उपस्थित हमारे आचार्य विवेक जी, सुंदर वक्तव्य दे रहे गौतम खट्टर जी, जय सिंह जी गहलोत, अवनी भूषण जी पुरंग, डॉक्टर राम कुमार पटेल जी, श्री किशन लाल गहलोत जी, आचार्य राकेश जी, जीवर्धन शास्त्री जी, शांतानंद जी, आचार्य करमवीर जी और हमारे आचार्य जयदेव जी और समस्त श्रोतागणों को बहुत शुभकामना देते हैं।
अभी जो आपने चिंतन सुना, विचार सुना, उसका रहस्य केवल एक ही है, और वो क्या है? वक्त की फिक्र करो नादान, मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के अब तक भी ना समझोगे, हिंदुस्तान मिट जाओगे तुम्हारी बर्बादियों के। हमें चिंतन करना है, मनन करना है, संगठित रहना है। ये सारी समस्या क्यों आ रही है? जब अच्छे लोग शासन करने का स्वभाव छोड़ देते हैं तो दुष्टों से शासित होने का दंड समाज को भोगना पड़ता है। मेरा निवेदन है, अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएं, अच्छे लोग अच्छे पदों में जाएंगे, अच्छा कार्य होगा। आज मैं अनुभव कर रहा हूँ, इस देश को जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से हो रही है। आज मुझे अच्छी बात लगी कि हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, शायद बैठे हैं, बहुत शुभकामना मैं दे रहा हूं, क्योंकि प्रभु कृपा से मैंने 55 पुस्तक लिखी है और गोकरुणा निधि का संपादन किया। तो आचार्य बलदेव जी, बाबा रामदेव जी के गुरु, उनसे मैंने विमोचन कराया। और ध्यान दीजिए, ये 2 पंक्ति याद रखें, गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। इसलिए गाय की सेवा करो, वेद का प्रचार प्रसार करो, स्वाध्याय करो। अंधेरी कोठरी में भी पहुंच जाता है प्रकाश, जिसके दीवार में कोई छेद नहीं होता। सच बताओ, महामानव के हृदय में मानव मानव के प्रति क्या भेद होता है? गाय काली, नीली, गोरी, सांवली कोई भी हो, दूध आखिर सबका सफेद होता है। ज्ञान का प्रकाश वहाँ होता है जहाँ उपनिषद और वेद होता है, जहाँ उपनिषद और वेद होता है। वे सत्या प्रकाश यज्ञ से जुड़ेंगे तो आप भी धर्मी नहीं बनेंगे। आपने मुझे अध्यक्ष बनाया, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आग्रह किया। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। आगे के कार्यक्रम की सूचना, जानकारी आप प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति शांति शांति। अब शांति पाठ करेंगे, इसके बाद अगला कार्यक्रम होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।